तो शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि राम की नगरी अयोध्या से है, जहां राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण समारोह का आज आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी राम दरबार गर्भगृह में दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। पीएम मोदी के द्वारा पीएम मोदी ऐतिहासिक मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 7,500 मेहमान इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल समारोह में शिरकत करने वाली हैं। मुरारी बापू, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। देवकी नंदन ठाकुर, चिन्मयानंद और मुकेश अंबानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि किस तरीके से आज धर्मध्वज की स्थापना के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 7,000 से ज्यादा खास मेहमान आज अयोध्या की भूमि पर पहुंचने वाले हैं और पूरी अयोध्या को इसी तरीके से फूलों से सुसज्जित किया गया है। एक एक गली, एक एक रास्ते को फूलों से सजाया गया है और आज का दिन, आज का मौका बेहद खास है। धर्मध्वजा फहराने से पहले कई बार उसका ट्रायल भी किया गया कि कैसे धर्मध्वजा को फहराया जाना है। तो आज एक बड़ा मौका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद आज आखिरकार पताका फहराई जाएगी और राम मंदिर अपने निर्माण के अंतिम चरण में प्रवेश करेगा। राम मंदिर को 100 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पूरे अयोध्या को 300 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 1600 सीसीटीवी कैमरे हैं। मंदिर की 5 लेयर सुरक्षा है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सभी चौराहे सील कर दिए गए हैं। आमजन दिन भर रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और खास बात और आपको बता देते हैं, जो आज सुबह मंगला आरती हुई उसके बाद से रामलला का अभिषेक 2 घंटे तक चलने वाला और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम को सोने के धागे से बनी हुई पीतांबरी पहनाई जाएगी। प्रधानमंत्री रामलला की आरती करेंगे। राम दरबार पर स्वर्ण पत्र चढ़ाएंगे। प्रसाद के रूप में सिर्फ मिश्री और तुलसी दल को ग्रहण किया जाएगा। अच्छा, आज की जो गेस्ट लिस्ट है वो भी बहुत खास है। गेस्ट लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन समुदाय का उल्लेख आप रामायण में अब तक सुनते चले आए हैं। तो उन समुदाय पर खास इस बार फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें, जो शुभ मुहूर्त है वो 12 से 12:30 के बीच का है। फिलहाल ये 4 तस्वीरें हैं, अलग अलग बेहद खास मौके, जैसे कि 5 अगस्त को 2020 को जब भूमि पूजन होता है, 22 जनवरी 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है रामलला की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं। 17 अप्रैल की तारीख बहुत खास इसलिए रही क्योंकि इस दिन भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया था। और आज की तारीख भी ऐसे ही आगे चलकर याद की जाएगी, 25 नवंबर की, जिस दिन धर्म ध्वज की स्थापना हुई। तो देखिए, ये दिन सनातन धर्म के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज का दिन जिसका इंतजार किया जा रहा था। रंजना, बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रीति। और देखिए, राम मंदिर के अहम तारीखें अब दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को रामलला का जब सूर्य तिलक हुआ, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि धर्म ध्वजा की स्थापना आज होने वाली है और ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और जानकारी ये है कि 7,000 लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है। और एयरपोर्ट से साकेत कॉलेज तक हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। कॉलेज से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो में 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में बांटा गया और हर जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पीएम की अगुवाई करेंगी। उनके हाथ में पारंपरिक तरीके से थाली, आरती, फूलमाला होगी। और देखिए, अयोध्या शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। और इस वक्त ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने कल जब जायजा लिया उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसी के साथ हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, सुरक्षा कड़ी की गई है, टेंट सिटी को तैयार किया गया है और रोशनी से जगमगाया राम मंदिर। तो ये देखिए किस तरीके से एक बार फिर से अयोध्या का ये नज़ारा है। और देखिए किस तरीके से आज की तारीख का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आज अयोध्या में धर्म ध्वजा का विशेष दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:35 पर रामनगरी पहुंचेंगे और उससे पहले सीएम योगी ने कल जायजा भी लिया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 11 बजे राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे। सबसे पहले सभी उप मंदिरों के दर्शन करेंगे। वहां की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना की जाएगी। संभावना है कि सप्तऋषि मंडप में सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि के दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री विशेष आरती में शामिल होंगे और अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
तो ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:30 बजे के बीच निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के पश्चात वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। उधर ध्वजारोहण को लेकर मंदिर परिसर में 5 दिवसीय पूजन कल शाम यानी कि सोमवार शाम को संध्या आरती के साथ पूर्ण हो गया। और देखिए, मंदिर के इस आयोजन में 1000 वीवीआईपी मेहमान होंगे। इनमें उद्योग, खेल, साहित्य और बॉलीवुड जगत के लोग इसमें शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त 100 ऐसे दानदाताओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ से ज्यादा दान दिया है। हालांकि शंकराचार्यों को इसमें नहीं बुलाया गया, यानी कि आप समझिए पूरी तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 1.5 किलोमीटर उनका लंबा एक रोड शो होने वाला है। 7000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी होने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। इसी के साथ देखिए, जिस दंड पर ध्वजा फहराएगी उस पर सोना मढ़ा हुआ है, यानी कि जिस दंड पर ध्वजा फहराई जानी है मुंबई के कारीगरों ने करीब उसमें 21 केजी सोना मढ़ा है और ये जो काम है सोमवार तक होता रहा। आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर में सभी दरवाजों पर 3-3 केजी सोना मढ़ा जा चुका है और ट्रस्ट ने ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी, लेकिन आपको ये भी बताएं कि जो लगने वाला सोना है ये किसने दान किया, इसे लेकर जानकारी नहीं की गई, साझा की गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से अयोध्या की सुरक्षा में अगर बात करें तो 6970 कर्मी तैनात किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए किस तरीके से अयोध्या सज धज कर तैयार है, फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। इसी के साथ आपको चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं। एनएसजी स्नाइपर, एनएसजी कमांडो सहित 6970 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें साइबर विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस इसमें शामिल हैं। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा जांच, विस्फोटक पहचान, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए भी विशेष टीमें तैनात की गई हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे अयोध्या को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर हम बात करें गेस्ट की तो 3000 इसमें खास अतिथि हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है, जबकि करीब 15,003 लोग ऐसे हैं जिनको शामिल इसमें किया गया, लेकिन ट्रस्ट ने इनके नाम नहीं बताए हैं। जो खास मेहमान हैं उसमें उद्योगपति मुकेश अंबानी हैं, गौतम अदानी हैं, योगी खुद हैं ही। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सोनू निगम, रवि तेजा, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विश्वनाथ आनंद भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरा परिसर 7000 विशेष सुरक्षा जवानों के घेरे में रहने वाला। और ये देखिए, आप देख भी पाएंगे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, सुरक्षा जवान आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। 5 लेयर की ये पूरी सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसमान से लेकर जमीन तक पैनी सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, और ये सुरक्षा जो आप देख रहे हैं दोहरी चुनौती भी है प्रशासन के सामने, क्योंकि आज 25 नवंबर का दिन विवाह पंचमी का होता है। विवाह पंचमी के दिन बारात निकाली जाती है राम जी की, और सैकड़ों हजारों लोग दूर दूर से उस बारात में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही राम बारात का भी कार्यक्रम रखा गया है और आज की तिथि बेहद अहम अयोध्या के लिए हो जाती है। तो इसीलिए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दोहरी सुरक्षा की चुनौती इस समय प्रशासन के सामने है। लोगों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि विवाह पंचमी के मौके पर हजारों की तादाद में लोग दूर दराज से आते हैं राम बारात का हिस्सा बनने के लिए। वैसे समय मुहूर्त होता है राम बारात का सुबह ही, लेकिन चूंकि आज धर्म ध्वजा फहराए जाने का कार्यक्रम है तो अयोध्या के हर एक मंदिर में राम बारात निकाली जाती है। इस तरीके की सदियों से प्रथा चली आ रही है राम की नगरी में, और वो खास कार्यक्रम भी आज आयोजित किया जाना है, जिसके लिए सुरक्षा और ज्यादा दोहरी यहाँ पर की गई है। अलग अलग जगहों से जो हजारों की तादाद में खास मेहमान आएंगे उनके लिए टेंट सिटी, ये उसी तरीके की कुछ टेंट सिटीज हैं जो आपने पहले देखा था कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो मेहमानों के लिए वो टेंट सिटी यहाँ बनाई गई थी। वैसी ही टेंट सिटी बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि तमाम जो वीआईपी अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ वैसे तो रामधुन से अयोध्या हमेशा गुंजायमान रहती है, लेकिन आज के खास मौके पर हर एक गली, हर एक चौराहे पर रामधुन बज रही है और हर कोई राम का नाम लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है। 500 वर्षों का इंतजार जब खत्म हुआ तो आपने देखा हर किसी के चेहरे कैसे खिले, और आज का दिन धर्म ध्वजा फहराए जाने का है, जिसमें सूर्य की यानी कि सूर्यवंश की आप एक झलक आज जरूर देख पाएंगे।